श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन एक दीपक लगाया जाता है जिसका नाम होता है यम दीपक। और दोस्तों, ये यम दीपक किसी किसी के यहाँ पर सिर्फ धनतेरस के दिन लगाया जाता है, तो किसी किसी के यहाँ धनतेरस और छोटी दीपावली मतलब नरक चतुर्दशी के दिन लगाया जाता है। और किसी किसी के यहाँ ये यम दीपक जो होता है वो पूरे 5 दिनों तक लगाया जाता है, जो कि दीपावली के पर्व में होते हैं। जैसे कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी मतलब छोटी दिवाली, उसके बाद दिवाली, लक्ष्मी पूजन जिस दिन होती है, उसके बाद में गोवर्धन पूजा, उसके बाद में भाई दूज। ये पूरे 5 दिनों का पर्व होता है दिवाली का। और ये 5 दिनों के पर्व में यम दीपक किसी किसी के घर पर यहाँ पर जलते हैं, ज्यादातर लोगों के घर पर जलते हैं। अब भाई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो यम दीपक है, क्या हमें सिर्फ एक दिन जलाना चाहिए या 5 दिन जलाना चाहिए? इसके अलावा यम दीपक को जलाने में हमें कोई खतरा है, या इसके अलावा यम दीपक को हमें जलाना कैसे होता है? क्या इसकी पहले पूजन करनी होती है? और इस यम दीपक को हमें रखना कहाँ पर होता है, अपने घर के बाहर की चौखट पर? और अगर हम लोग मल्टीज में रहते हैं, हम लोग किराए के घर में रहते हैं, तो हम लोग इस यम दीपक को कहां पर रखेंगे? तो ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हम आपसे यही आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को एक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि दिवाली के दिन यम दीपक का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। मतलब दिवाली के पूरे 5 दिनों में, है ना, विशेष रूप से धनतेरस के दिन। क्योंकि दोस्तों, यम की आप पूरे साल भर कभी पूजा नहीं करते, पर दिवाली के जो दिन होते हैं, इन दिनों में हम यम के लिए कुछ पूजन जरूर करते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु ना होने दें, कोई भी ऐसी एकदम से दुख और परेशानी ना आने दें जिससे कि हम पूरी तरह से टूट जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे घर में कभी नहीं होती हैं अगर हम लोग इस दिवाली पर या दिवाली के 5 दिन पर या दिवाली में से किसी एक दिन पर जो है यम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि यम दीपक को आप लोगों को कैसे बनाना चाहिए। मिट्टी का लेना चाहिए कि आटे का लेना चाहिए? बत्ती कौन सी रखनी चाहिए? उसके अंदर तेल कौन सा डालना चाहिए, है ना? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, ये यम दीपक हमने आपको बताया किसी किसी के यहाँ सिर्फ और सिर्फ धनतेरस के दिन ये दीपक जलाया जाता है, तो किसी के यहाँ धनतेरस और छोटी दीपावली मतलब नरक चतुर्दशी के ये 2 दिन दीपक जलाया जाता है, तो किसी के यहाँ 5 दिन जलाया जाता है। पर जो सबसे उत्तम माना जाता है वो ये माना जाता है कि अगर आप लोग इस यम के दीपक को दिवाली के पूरे 5 दिन के पर्व में जलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। मतलब कि हम आपसे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप 5 दिन ही रखो, है ना, पर अच्छा यही होता है कि आप दिवाली के धनतेरस के दिन से लेकर भाई दूज तक 5 दिन इस यम दीपक को बनाकर अपने घर के बाहर की साइड रखो, ठीक है। अब अगर आप लोगों के यहाँ सिर्फ धनतेरस के दिन जलाया जाता है, या 2 दिन जलाया जाता है, या 3 दिन जलाया जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप लोग दिवाली के 5 दिन भी इस यम दीपक को जलाकर रखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अच्छा ही होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यम दीपक को आपको तैयार कैसे करना है। देखो, यम दीपक को तैयार करने के लिए आप लोगों के पास 2 रास्ते होते हैं। वैसे जो यम दीपक होता है दोस्तों, ये जौ के आटे से होता है। जो आप लोग जानते हो ना, जो गेहूं के ऊपर कवर जैसा लगा होता है, मतलब जो बालियां होती हैं वैसी ही जौ होती है। तो भाई जौ के आटे से जो है ये दीपक जो होता है यम का तैयार होता है। और जो ये दीपक होता है ये चौमुखी दीपक होता है ना। तो भाई अगर आप लोगों के पास मतलब जौ ना हो तो फिर आप लोग गेहूं का आटा भी ले सकते हो, पर अगर गेहूं का आटा भी नहीं लेना है आप लोगों को तो फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो। और ये जो दीपक होता है ये मीडियम साइज का नहीं होता, ये एक बड़े साइज का दीपक होता है ना। आप बाजार में जाओगे तो आपको मिट्टी का एक बड़े साइज का दीपक अलग ही दिखेगा, है ना। तो वो वाला दीपक, उतना बड़ा दीपक आप लोगों को अगर आटे का बना रहे हो तो वो बनाना पड़ेगा, और अगर मिट्टी का ले रहे हो तो मिट्टी का भी आप लोग ले सकते हो, है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस दीपक को यहाँ पर अपने घर पर मतलब दिवाली के 5 दिन जला रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है, हर दिन एक नया दीपक आप लोगों को यहाँ पर जलाना पड़ता है। इसमें जो एक दिन पहले हमने दीपक जला दिया उस दीपक में हम बत्ती नहीं रखते। यम का दीपक हर दिन आप लोगों को नया जलाना पड़ता है, अगर आप लोग दिवाली के पूरे 5 दिन इस यम दीपक को जला रहे हो, है ना। तो भाई आपने दीपक तैयार कर लिया, आप चाहे मिट्टी का ले लो, चाहे जौ के आटे का ले लो, चाहे आटे का दीपक तैयार कर लो, है ना। आटे का करोगे तो भी उसको आपको बड़े साइज का ही दीपक तैयार करना पड़ेगा। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वो दीपक ले सकते हो। ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप बाजार से जो मिट्टी का एक दीपक आता है बड़े साइज का, वो दीपक ले लो तो बेहतर है, ठीक है। तो आपने एक दीपक ले लिया। अब दीपक लेने के बाद दोस्तों, ये जो दीपक होता है ये चौमुखी दीपक होता है। ऐसा दीपक जो कि 4 जगह से जलता है। 4 जगह से दीपक जलाने का मतलब ये होता है इस दीपक में कि भाई ये जो 4 बत्तियां होती हैं धर्म, अर्थ, काम और मतलब मोक्ष की होती है ना। ये 4 चीजों के हम लोग जो है यहाँ पर इस चौमुखी दीपक में दीपक जलाते हैं ना। तो 4 चौमुखी दीपक बनाने के लिए आप लोगों को 2 लंबी बत्ती यहाँ पर तैयार करनी पड़ेंगी। देखो, दीपक हमारा बड़ा है तो लंबी बत्ती भी थोड़ी बड़ी होगी, तो ये आपको अपने हाथों से ही बनानी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ी सी रुई लेकर आप लोग अपनी जो है अपने दीपक के हिसाब से 2 लंबी बत्ती तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, लंबी बत्ती, है ना। और उन लंबी बत्ती को क्रॉस ओवर में जो है उस दीपक के अंदर रख दीजिएगा, तभी तो आप लोग 4 जगह से इस दीपक को जला पाओगे, है ना। उसके बाद में जैसे ही आपका ये दीपक तैयार होता है, इसके अंदर जो चीज़ आप लोग डालोगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या डालोगे? सरसों का तेल डालोगे। यहाँ पर घी नहीं डलेगा, काली तिल का तेल नहीं डलेगा, कोई सा तेल नहीं डलेगा। यहाँ पर डलेगा सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल। कोशिश करिएगा शुद्ध सरसों का तेल, असली सरसों का तेल आपको मिले तो
वो ज़्यादा बेहतर है ना। तो भाई यहाँ पर आप लोगों की दीपक ये तैयार हो गया। अब भाई दीपक क्या हमें सीधा जाकर घर के बाहर रख देना होता है? नहीं, दीपक की पहले पूजन होती है। दीपक जो जलाया जाता है वो आपके घर के अंदर ही पहले जलाया जाता है, उस पूजन होती है। पूजन करने के बाद फिर इस दीपक को आप घर के बाहर रखते हो ना। तो पहले आप लोग ये मानो कि भाई आप लोगों को कैसे क्या करना है अपने घर के अंदर इस यम दीपक का, है ना। तो सबसे पहले आप अपने घर में कोई एक स्थान देख लो, भगवान वाला स्थान देख लो, कोई भी एक स्थान देख लो, वहाँ पर थोड़ा पानी से साफ करके वहाँ पर जो चौक होती है वो पूर लो, है ना। चौक मतलब रंगोली वगैरह जो बनाते हो आटे वगैरह से, वो थोड़ी सी वहाँ पर रंगोली बना दो, है ना। रंगोली बनाने के बाद दोस्तों आप लोग थोड़े से चावल या कोई भी अनाज जो होते हैं वो वहाँ पर रख दो। रखने के बाद फिर इस यम दीपक को जलाकर आप उस जगह पर रख दो, क्योंकि अभी हम यम दीपक की या यम जी की जो है यहाँ पर पूजा करने वाले हैं ना। क्योंकि पूरे साल हम नहीं करते, पर हम लोगों को दिवाली समय जरूर करना चाहिए। जो विधि आप लोग एक दिन करोगे वही विधि आप लोगों को पूरे 5 दिन करनी होती है, अगर आप लोग यम दीपक को पूरे 5 दिन यहाँ पर जला रहे है ना। तो भाई आप लोगों को करना क्या, आपने दीपक जलाकर तैयार कर दिया है। चौमुखी वो दीपक है, 4 जगह से वो दीपक जल रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि जो दीपक आपने तैयार किया हुआ है, इस दीपक की आप लोगों को आरती करना है। मतलब इस दीपक की आप लोगों को पहले पूजन करना है। पूजन करने से पहले हम आपको एक बात समझा दें कि अगर ये यम का दीपक अगर आप पूरी रात जला सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। मतलब कि जो आपका दीपक है उसके अंदर इतना सरसों का तेल डालना कि वो फुल भरा जाए। फुल भराएगा तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जल पाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा समय तक आपका दीपक जलेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो आपने दीपक जलाया हुआ है उसको बढ़िया से तैयार करके, अब इस दीपक की पूजन कौन करेगा, इस दीपक की तैयारी कौन करेगा, इस दीपक को जलाएगा कौन, ये भी बड़ी बात है। देखो घर की जो बड़ी माता बहन होगी ना, उन माता बहन में से कोई भी एक माता बहन इस दीपक को जो है तैयार करेगी और इसे जलाएगी। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, तो भाई उन लोगों में क्या करेंगे, भाई वो लोग ये काम कर सकते हैं कि आपके घर की जो माता बहन है या आपके घर में जो भी स्त्री हैं, भाई वो इस दीपक को तैयार कर सकती हैं। और अगर आपके घर में कोई स्त्री नहीं है, आप अकेले रहते हो और आप सारी पूजन करते हो, तो फिर यम दीपक भी आप खुद भी जला सकते हो, पुरुष भी जला सकते हैं, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। और दोस्तों जब आप लोग यह दीपक जला रहे हो तो उस समय आपके घर के सभी सदस्य उपस्थित होने चाहिए, है ना। अगर आपके घर के सदस्य उस दिन आ सकते हैं घर पर तो बिल्कुल उनको बुलाइएगा। अगर वो नहीं आ सकते तो फिर आपके घर में जितने सदस्य उपस्थित हैं उन्हीं के साथ में आप लोग फिर यम की जो दीपक है, यम की जो पूजा है वो कीजिएगा, ठीक है। और अगर सभी लोग आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस दीपक को तभी जलाया जाता है जब आपके घर के सभी सदस्य आपके घर में उपस्थित हों। देखो दीपक जब जलाते हैं, उसकी पूजन करते हैं, तो घर में सभी होने का मतलब सभी लोगों का उपस्थित होना जरूरी होता है। और जब हम लोग दीपक बाहर जला देते हैं उसके बाद घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा सकता है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कुछ नियम होते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने होते हैं ना। तो चलो अब हम जानते हैं कि इस दीपक को आप लोगों को कैसी इसकी पूजन करनी है और क्या करना है ना। तो देखो सबसे पहले चीज आप लोगों को इस दीपक का हल्दी रोली से तिलक करना है, अक्षत समर्पित करना है ना। दीपक के ऊपर जो तिलक होता है ना, वो दीपक के ऊपर आपको रोली कुंकू से तिलक करना है ना, अक्षत वगैरह समर्पित कर देना। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि जो दीपक है, दीपक के अंदर सरसों का तेल भरा हुआ है, तो उस दीपक के अंदर सरसों के तेल के अंदर सबसे पहले आप लोगों को कोई एक सिक्का डालना है ना। सिक्के का विशेष रूप से ध्यान रखना, 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, जो सिक्का हो, सिक्का लेना है पर, है ना, कागज का नोट नहीं लेना है। कोई भी एक सिक्का लेकर उस दीपक के अंदर डाल देना, तेल के अंदर ही डालना है आप लोगों को, है ना। दीपक डालने के बाद अगर आपके पास कौड़ी रखी हुई है, मतलब जो लक्ष्मी जी को प्रिय होती है कौड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, अगर वो रखी हुई है तो आप लोगों को वो भी उसके अंदर डाल देना। हालांकि इसे फिर बाद में आप लोग लेकर अपने घर पर वापस रख सकते हो, है ना। और अगर कौड़ी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर सिक्का जरूर डाल देना। इसके बाद में दोस्तों थोड़ी सी काली तिल, क्या लोगे, थोड़ी सी काली तिल भी आप लोगों को इस दीपक के अंदर तेल के अंदर डाल देनी है ना। तो ये चीजें आप लोगों को इस दीपक के अंदर डालनी है। और जो पूजन हमने आपको बताई रोली कुंकू से तिलक करने की, अक्षत समर्पित करने की, वो दीपक के लिए आप लोगों को कर देना है ना। इसके बाद में दोस्तों भोग कैसे लगाओगे, और भगवान को मतलब यम देवता को या यम को जो है आप लोग फूल भी यहाँ पर जरूर समर्पित करोगे ना। तो देखो भोग के लिए आप लोग खील बताशे लाइएगा, बाजार से पहले से ही लाकर रख लीजिएगा। तो बाजार से खील बताशे जो आप लाएंगे उनका जो है यम देवता को भोग लगाइएगा। उसके बाद में जो आप फूल लेकर आए हुए हैं, आपके घर में जो फूल चढ़े हुए मतलब होंगे, भाई आपको वो फूल भी जो है इस दीपक के आसपास मतलब जमा देने हैं या तो समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को करना क्या है कि आपके घर के जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों को आप एक सिक्का दे दो, चाहे 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, या जितने जितने सिक्के जो है आप लोगों के घर के सदस्यों के पास हो, तो एक एक सिक्का आप अपने घर के सभी सदस्यों को दे दो, है ना। आपके पास भी एक सिक्का होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप लोगों ने दीपक जलाया, दीपक जलाकर उसकी पूजन कर ली, पूजन करने के बाद अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो जो आपका 1 रुपए का सिक्का है ना, इस 1 रुपए के सिक्के को आपको क्या करना है कि उस यम दीपक के एक बार गोल चक्कर में लगाकर वहीं पर पास में रख देना है। मतलब एक परिक्रमा आप लोग समझ लो, आपको खड़े होकर परिक्रमा नहीं करना है, बस अपने सिक्के को सीधे हाथ हथेली में लेकर उस हथेली को एक बार इस दीपक के गोलम गोल में घुमा लेना है। मतलब एक परिक्रमा आप लोगों को अपने हाथ से ही जो है सिक्के को हाथ में लेकर कर लेना है, और उसके बाद वो सिक्का वहीं के वहीं रख देना है। आपने किया, इसके बाद आपके घर के सभी सदस्यों को जो है एक एक बार ये काम करना है। सभी सदस्यों के हाथ से एक एक
रुपए का जो सिक्का है वो ऐसे घुमाकर आपको उसी दीपक के पास में रखवा देना है, ठीक है। तो ये काम आप सभी लोगों ने जैसे ही कर लिया, आपके घर के सभी सदस्यों ने जैसे ही ये वाला काम करते हैं, उसके बाद में अब आप लोगों को करना क्या कि ये जो सिक्के होंगे ना दोस्तों, ये जब आपकी पूजन वगैरह सब हो जाएगी तो इसके बाद आप इन सिक्कों को दान कर दीजिएगा, इन्हें घर में मत रखिएगा, ठीक है। दान कहने का मतलब है कि आप लोग किसी जरूरतमंद को ये वाले सिक्के दे सकते हो, है ना। इसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को करना क्या है कि 1 लोटा जल अलग से आप लोगों को पहले ही रखना है पूजन के समय में। तो आप लोगों को अब आखिरी में, जैसे ही आप लोगों के ये सारे काम हो जाते हैं, पूजन वगैरह हो जाती है, परिक्रमा आप सिक्के से कर लेते हो हाथों से ही, उसके बाद में अब आप लोगों को अपनी सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेना है और एक बार दीपक के आसपास घुमा देना है और पूरे में वार देना है, मतलब एक तरीके से छिड़क देना है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ के हथेली में लेकर वार देना है। वारने का मतलब आप समझ रहे हो कि दीपक के आसपास एक बार घुमाना है और थोड़ा सा आसपास छिड़क देना है ना। तो देखो ये सारी जो पूजन के कार्य है ना, ये घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन करेगी, ठीक है, जो इस पूजन को पूरा कर रही है ना। इस बात का ध्यान रखना। घर के सभी सदस्यों को ये पूजन नहीं करना है, घर के सभी सदस्यों को पूजन के साथ में बैठना है, मतलब पूजन के बीच में बैठना है, बट जो मुख्य सदस्य हो गए, माताएं बहनें होंगी, उनको ये पूजन अपने हाथों से करना है ना। अब देखिए दोस्तों, आपकी ये दीपक की पूजन हो चुकी है, अब बारी है दीपक को बाहर ले जाने की। अब दीपक को बाहर ले जाओगे तो बाहर ले जाकर कहां पर रखोगे वो जानते हैं। देखो सबसे पहले आप इस दीपक को सीधा हाथ में नहीं रखोगे, एक प्लेट या पूजन वाली थाली कुछ लेना है। उसके बाद में फिर इस दीपक को आप लोगों को इस पूजन वाली जगह से उठाना है, जो कि आपने अभी अपने घर के अंदर पूजन करी हुई है यम दीपक की, है ना। अब पूजन करने के बाद इस दीपक को आप उठाकर अपनी एक प्लेट में या पूजन वाली थाली में रख लोगे, ठीक है। पूजन वाली थाली में जब आप इस दीपक को रखोगे तो ध्यान रखना, हम इस दीपक को जब बाहर रखेंगे तो खाली ज़मीन पर नहीं रखेंगे, कुछ अनाज के दाने भी रखेंगे, या तो चावल के दाने आप लोग ले लो या तो गेहूं के दाने ले लो, कोई से भी दाने ले लो जो आपको मिल जाए, वो भी अपनी उसी प्लेट में रख लो ताकि हमें बाहर जो है ये काम आ जाए। अगर दाने ना हो, अनाज ना हो, तो फिर फूल की पंखुड़ियाँ भी ले सकते हो, पर कोशिश करना आप लोग अनाज ही लो, चावल के दाने लो या तो गेहूं के दाने लो, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों, जब आप लोग इस दीपक को लेकर अपने घर के बाहर जाओगे तो आपके घर के सभी सदस्यों को भी आपके साथ बाहर जाना पड़ेगा। पूजन भी साथ में करना है घर के सभी सदस्यों को, और इस दीपक को लगाकर भी साथ ही में आना है, ठीक है। तो उठाएगा वही जो मेन पूजन कर रहा है, घर की बड़ी माता बहन या जो भी पुरुष कर रहा है, भाई उठाएगा वही इस दीपक को अपने हाथ में और थाली में रखकर, अनाज रखकर, अब वो अपने घर के बाहर पहुंच जाएगा, ठीक है। आपने इस दीपक की पहले पूजन घर के अंदर करी, दीपक की पूजन करने के बाद इस दीपक को उठाकर आप लोगों को सीधा अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है ना। अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगी सबसे बड़ी, कि जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट अलग होगा, पर जो लोग मल्टीज में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, भाई उन लोगों का दीपक कहाँ पर रखाएगा, है ना, उन लोगों का मेन गेट कौन सा होगा। तो देखो ये जो दीपक रखाएगा ना, ये मेन गेट के बाहर की साइड रखाएगा, मतलब बिल्कुल चौखट पर नहीं रखाएगा ये, है ना। हम बोल सकते हैं चौखट पर रखाएगा, पर बिल्कुल चौखट पर नहीं रखाएगा, आपके घर के मेन गेट की चौखट के थोड़ा बाहर की साइड रखाएगा, है ना। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मेन दरवाजे पर, मेन चौखट पर नहीं रखना है, घर के दरवाजे के बाहर की साइड करके रखना है ना। और किस दिशा में रखना है वो सुन लो। तो देखो इस दीपक को लेकर आप सबसे पहले अपने घर के थोड़ा सा बाहर की साइड पहुंच जाइएगा। उसके बाद में ये जो दीपक है दोस्तों, ये दक्षिण दिशा में रखाएगा। आप दक्षिण दिशा में कैसे रखाएगा, क्योंकि ये तो चौमुखी दीपक है, तो आप लोगों को अपना मुख दक्षिण दिशा में करके ही इस दीपक को रखना है, ठीक है। दक्षिण दिशा का आप पता कर लीजिएगा। उसके बाद में ये जो दीपक रखाएगा, ये आपके घर की चौखट के राइट हैंड साइड पर रखाएगा, मतलब चौखट पर नहीं रखाएगा, चौखट के थोड़ा सा बाहर की साइड रखाएगा, पर सीधे हाथ की तरफ ही रखाएगा। मतलब जब आप अपने घर के अंदर से बाहर जा रहे हो तो उस समय जो आपका राइट हैंड पड़े, सीधा हाथ पड़े, उस सीधे हाथ की चौखट के बाहर की साइड थोड़ा सा इस यम दीपक को आपको मतलब रख देना है। जब आप इस यम दीपक को उस जगह पर रखोगे तो आपको यम देवता से, यम जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु ना हो, कभी भी कोई ऐसी घटना ना घटित हो जिससे कि आपके घर में पूरे में शोक हो जाए, है ना। मतलब आपको ऐसी यम से प्रार्थना करनी है कि कभी भी आपके ऊपर कोई अकाल संकट ना पड़े, है ना। ऐसी प्रार्थना कब करनी है, जब आप इस दीपक को वहां पर रख दो। रखने से पहले जो अनाज के दाने हैं वो पहले उस जगह पर रखिएगा, फिर उन अनाज के दानों के ऊपर ही फिर इस दीपक को रखिएगा। दीपक को रखने के बाद फिर आप लोग यम जी से जो है अकाल मृत्यु के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आप भी कीजिएगा और अपने घर के सभी सदस्यों से भी बोल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जिनके फ्लैट्स हैं या जिनकी मल्टीज है या जो लोग किराए के घर में रहते हैं, उनका वो मेन गेट जहां तक उनके किराए का घर है या मल्टीज का गेट है, या उनका वो गेट जहां से वो अंदर बाहर अपने घर के अंदर आने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनका वो गेट मेन गेट हो जाएगा, ठीक है। और जिनके खुद के घर हैं उनके लिए तो हमने बता ही दिया। तो आपका वो मेन गेट जहां तक आपका किराए का घर है, मल्टीज का घर है, या जहां से आप लोग ज़्यादातर अंदर बाहर आते हो, तो वो आपका मेन गेट हो जाएगा। और वहाँ मेन गेट की राइट हैंड साइड पर बाहर की तरफ इस दीपक को आप लोगों को जला देना है ना। मतलब जब आप अपने घर के अंदर से बाहर जाते हो तो उस समय जो आपका राइट हैंड पड़े, उस राइट हैंड साइड पर जो है आपको अपनी चौखट के थोड़ा सा बाहर की साइड करके इस दीपक को रख देना और यम से जो है यहाँ पर आप लोगों को प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। और प्रार्थना करने के बाद इस यम के दीपक को जलाने के बाद आप लोगों को सीधा अपने घर के अंदर आ जाना है, वापस मुड़कर नहीं देखना है ना। आप अपने घर के अंदर आ जाते हो तो उसके बाद में ध्यान रखना
कि अगले दिन जब ये दीपक मतलब जल जाएगा, आपने ये मतलब धनतेरस की रात्रि में या दिवाली के 5 दिन में कभी भी इस दीपक को रात्रि में रखा, रात्रि में आपने इस दीपक को रखा, पूरी पूजा अर्चना कर ली, यम से प्रार्थना कर ली, अब ये दीपक अपने आप बुझ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब अगले दिन जब ये दीपक ठंडा हो जाएगा मतलब बुझ जाएगा पूरा, तो इस दीपक को सबसे पहली चीज़ आप लोग अंदर नहीं लाओगे, है ना, घर के अंदर नहीं लाओगे। इसके अंदर जो सिक्का है, कौड़ी है, उसको वापस लेकर आ सकते हो, पर यम का जो दीपक है वो वापस लेकर नहीं आओगे। अगले दिन अगर आप लोग दीपक जलाओगे तो वो नया दीपक ही जलाओगे, चाहे मिट्टी का लो चाहे आटे का लो। पर पहले दिन अगर मिट्टी का दीपक लिया है तो 5 दिन नए मिट्टी के दीपक लोगे, पहले दिन आटे का लिया है तो 5 दिन आटे के ही दीपक लोगे, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो बाकी जो आपकी कौड़ी है या सिक्का है या जो चीज़ आपने मतलब दीपक के अंदर डाली हुई थी, बस उसे अपने पास रख लेना, क्योंकि ये चीज़ें हम बाद में जो है किसी को दान कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यम से आपको प्रार्थना अवश्य करना है कि वो आपके सारे दुखों को हर लें, साथ ही में सारी बाधाओं को जो है वो हर लें, है ना। आपके घर पर कभी कोई दुख परेशानी ना आए, ऐसी आपको मतलब प्रार्थना करना है। उसके बाद में जो आपका दीपक रहेगा 5 दिन का, उसको आपको विसर्जन करना है, या तो किसी पेड़ के नीचे कर देना, पीपल के पेड़ के नीचे कर देना, या तो मतलब ज़मीन के अंदर, या तो फिर नदी के पास में जो है इसका विसर्जन कर देना, पर घर के अंदर बिल्कुल मत लाना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि ये दीपक अगर आप लोग 5 दिन जलाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके घर पर एक दिन जलाया जाता है तो फिर आप एक ही दिन जलाना, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न आता है कि भाई ये जो दीपक हम लोग जलाएंगे क्या सभी लोग जला सकते हैं? बिल्कुल सभी लोग जला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 5 दिन के दीपक होंगे वो हमने आपको बताई दिया, आपको विसर्जन करना है। 5 दिन के जो सिक्के होंगे उन सिक्कों को भी आप लोगों को किसी को दान दे देना है, ऐसे लोगों को देना है जो कि ज़रूरतमंद हो, है ना। इन पैसों के अलावा आप और कुछ भी पैसे मिलाकर उस व्यक्ति को दे सकते हो, ताकि उसके जो है ये पैसे काम में आ जाएं, ठीक है। ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो है मतलब दीपक के अंदर रखे हुए पैसे आप लोग दे सकते हैं, और जो आपने पूजन के समय मतलब एक बार परिक्रमा करके जो है जिन सिक्कों का उपयोग किया था वो सिक्के भी आप लोग जो है मतलब दान में दे सकते हैं ना। तो आप अपने हिसाब से वो सारे इकट्ठे पैसे जो है एक साथ किसी को दान में दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा यम दीपक जलाना है। यम दीपक को जलाते समय आपको डरना नहीं है कि यार ये चीज़ हो जाएगी वो चीज़ हो जाएगी, नहीं, डरना नहीं है आपको। पूरा जैसा भगवान की प्रार्थना करते हो आप पूजन करते हो, वैसे ही यम की भी आप लोगों को प्रार्थना पूजन करनी है। वो आपके जीवन से सारे दुखों को हर लेंगे, वो आपके जीवन में दुख नहीं आने देंगे, इसलिए दोस्तों यम दीपक जलाया जाता है। तो दोस्तों हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि यम दीपक आपको कैसे जलाना है। बाकी हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर आप लोगों को ये यम दीपक जलाने का तरीका मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हो। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।